हेलो एवरीवन, दिस इज एमब्रियोलॉजिस्ट रवि और मैं हरियाणा से हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इक्सी। इक्सी मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बने रहेगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टार पॉइंट बता के जाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ के अंदर आपको काम आएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको इक्सी के बारे में जानना है तो आपको आईयूआई और आईवीएफ के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता तो डेफिनेटली मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो बना के डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इक्सी के बारे में। अब देखिए, जो कोई भी इनफर्टाइल कपल है, इनफर्टाइल मीन्स ऐसे कोई कपल जो 2 साल या 3 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको बेबी अगर नहीं हो रहा, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका जो फीमेल रहती है उसका ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि उनका एग का क्वालिटी कैसा है, वो उनका फिलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है। और जो हस्बैंड रहता है उसका स्पर्म काउंट चेक करते हैं, स्पर्म का मोटिलिटी चेक करते हैं, सीमेन एग्जामिनेशन बेसिकली। तो ये सब चेक करने के बाद डॉक्टर, ये बॉडी फैक्टर चेक करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको किस मेथड से या किस प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए जिससे आपको बेबी हो सके। तो सबसे पहले जो बहुत सस्ता एज कम्पेयर टू दीज, जो भी हम बात करने वाले हैं अभी, आईयूआई, आईवीएफ और इक्सी को लेके, तो इन सब में जो सस्ता रहने वाला है वो आईयूआई होता है। आईयूआई में क्या होता है, जो हस्बैंड के स्पर्म लेके लैब के अंदर प्रोसेस करके और उसको फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसमें कुछ ही नहीं होता, और वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, उसमें पेन भी नहीं होता। और अब उस अगर तब भी नहीं हुआ प्रेग्नेंट, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो उससे एडवांस प्रोसीजर है आईवीएफ का। आईवीएफ मतलब लैब में जो बेबी बनाते हैं उसको आईवीएफ बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली। इसके अंदर हम एक डिश लेते हैं, कन्वेंशनल आईवीएफ में एक डिश होती है और उसके अंदर हम मीडिया डालते हैं। मीडिया डालने के बाद उसके अंदर हम जो एग रहते हैं फीमेल के वो डालते हैं, 8 से 10 एग, और उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रे कर देते हैं। जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं उनको स्प्रे कर देते हैं ताकि वो एग उनको लेके फर्टिलाइज कर पाए। अब जो फर्टिलाइजेशन रेट रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका एग का क्वालिटी कैसा है या स्पर्म का क्वालिटी कैसा है। अगर मान के चलो आप नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली डॉक्टर बोलेंगे कि भैया आप आईवीएफ को छोड़ के इक्सी की तरफ जाइए, क्योंकि अगर स्पर्म का काउंट बहुत ही कम है और एग का क्वालिटी अगर पुअर ही है और उसका पेशेंट का एज भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर उसको इक्सी के लिए बोलेगा। अगर आपका आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो आपको इक्सी की तरफ जाना ही चाहिए। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो आपका जो अंडा रहता है फीमेल का और जो हस्बैंड का स्पर्म रहता है, उसको लेके लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप से देख के बेसिकली, क्योंकि नेक डाई से है तो हम गैमेट देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो अंडा रहता है फीमेल का, उसके अंदर हम इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को छोड़ देते हैं। अब सेल के अंदर स्पर्म को छोड़ा जा रहा है इंजेक्शन के द्वारा, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इससे जो फर्टिलाइजेशन का रेट रहता है वो बढ़ जाता है। मीन 70 से 80% चांस ऐसे हैं कि चांस तक ऐसे हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी और एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एम्ब्रियो अच्छा है या नहीं है, और उसके अंदर फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर बात करें आईयूआई का सक्सेस रेट और आईवीएफ का सक्सेस रेट और इक्सी का सक्सेस रेट, देखिए आईयूआई का जो सक्सेस रेट रहता है वो नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं वैसे होता है बेसिकली, तो उसका 18 से 20% तक होता है। आईवीएफ में 40 से 45% तक रहता है, और इक्सी में फर्टिलाइजेशन का जो रेट है वो होता है 70 से 80%। अब वो डिपेंड करता है, पर चलो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब उसको फीमेल के अंदर भी डालना है। फीमेल के अंदर डालते हुए ये श्योर करना है कि जो उनकी जो बच्चेदानी की जो वाल हैं, एंडोमेट्रियम है जो, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको मेडिसिन देके अच्छी क्वालिटी का हार्मोन्स की इंजेक्शन देके अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है उसको। तो उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो बेबी कंसीव हो जाता है। तो ये था हमारे इक्सी के बारे में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्टार पॉइंट्स कि आपको कैसे पता चले कि आपको आईयूआई कराएं या इक्सी कराएं, तो आप क्या कुछ रहने वाला है उसका ये। तो देखिए, जो आईयूआई है ना, वो बिल्कुल जिस भी हस्बैंड का स्पर्म काउंट लो है, नॉर्मल से लो है, तो उसका हम आईयूआई कर सकते हैं इजीली। और आईवीएफ में इसका उससे भी कम है, और एग का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं बन रहा, इंटरमीडिएट सा है, तो आईवीएफ करेंगे। और अगर बिल्कुल ही नहीं है, 1-2 कोई एग बन रहा है अच्छी क्वालिटी का, तो डेफिनेटली इक्सी की तरफ जाएंगे। अब स्टार पॉइंटिंग में बात करें इक्सी के बारे में, तो इक्सी थोड़ा कॉस्टली रहने वाला है और आईवीएफ थोड़ा सस्ता रहता है।
सेंस कि अगर आप आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छा है और आपका एग क्वालिटी भी अच्छा है तो आप आईवीएफ में भी बेबी कंसीव कर सकते हैं और इस आईवीएफ के बजट में आप अपना बेबी बना सकते हैं। और इक्सी में जो चांस रहता है बेबी फर्टिलाइजेशन का, बेबी जो होने का, वो चांस एडवांस रहता है। डेफिनेटली एडवांस प्रोसीजर है तो पैसा भी एडवांस लगेगा। इसके अंदर आप मान के चलें आईवीएफ में अगर आपका 1.5 लाख से लेके या 2 लाख तक अगर लग रहा है पैसा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका इक्सी के लिए आप 50 से 60 हज़ार रुपये तक और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कितना डोज दिया जा रहा है, आपका एज कितना है, मेडिसिन कौन सा यूज़ हो रहा है, कि कहाँ से करा रहे हैं आप, ये सब चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। तो ये था आज का टॉपिक और इक्सी के बारे में और आईवीएफ के बारे में और थोड़ा बहुत आईयूआई के बारे में। अगर आपको फर्दर और कुछ जानना है, जिनको बेबी नहीं हो रहा, उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ सवाल होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से उनका जवाब देने के लिए, और बने रहिएगा मेरे साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।